रथ के अंगों का वर्णन व नगर के 4 द्वारों पर ले जाने का विधान। रुद्र कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, मंदिर में स्थापित की हुई प्रतिमा को किस प्रकार उठावे और रथ में स्थापना करे, यह बहुत हमको संशय है, क्योंकि उस प्रतिमा की तो स्थिर प्रतिष्ठा हो रही है, फिर कैसे चला सकते हैं? यह संदेह आप निवृत्त कीजिए। रुद्र का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि संवत्सर के अवयवों से जिस रथ का वर्णन प्रथम हमने किया, मुख्य तो वही रथ है। उसको देख विश्वकर्मा ने सब देवताओं के लिए रथ बनाए। विश्वकर्मा का बनाया रथ पूजन के लिए सूर्य भगवान ने अपने पुत्र मनु को दिया। मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया। तब से यह रथ यात्रा चली आती है। सूर्य भगवान तो नित्य आकाश में भ्रमण करते हैं, इसलिए उनकी प्रतिमा के चलाने में कुछ दोष नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवताओं की प्रतिमा स्थापित होने के अनंतर न उठानी चाहिए। सूर्य नारायण की रथ यात्रा प्रतिवर्ष करे। सोने, चांदी अथवा उत्तम काष्ठ का अति सुंदर और बहुत दृढ़ रथ बनावे। उसके बीच प्रतिमा की स्थापना कर उत्तम लक्षणों से युक्त अति सुशील घोड़े रथ में जोड़े और उन घोड़ों को केसर से रंग कर अनेक आभूषण, पुष्पमाला, चामर आदि से अलंकृत करे। इस प्रकार रथ को तैयार कर सब देवताओं का पूजन कर ब्राह्मण भोजन कराकर दक्षिणा दे। फिर दीन, अंध, कृपण, अनाथों को भोजन आदि से संतुष्ट करे। किसी को विमुख ना जाने देवे। जो क्षुधा से पीड़ित कोई विमुख हो जाए तो पितरों का अधःपात होता है। इसीलिए इस सूर्य भगवान के यज्ञ में भोजन और दक्षिणा से सबको संतुष्ट करे और सब देवताओं को इस मंत्र से बलि देवे। बलि ग्रहन्तु मे देवा आदित्यो वस्वस्तथा मरुस्तोथाश्विनौ रुद्रः सुपर्णाः पन्नगा ग्रहाः असुरा यातु धानाश्च रथस्था ये तु देवताः दिक्पाला लोकपालाश्च ये च विघ्न विनायिका स्वस्ति कर्वन्तु जगतो ये च दिव्या महर्षयः मा विघ्न मा च मे पाप्मा मा च मे परिपन्थिनः सौम्या भवन्तु त्रताश्च देवा भूतगणास्तथा। इन मंत्रों से बलि देकर वामदेव्य, मानस्तोकर्थंतर और आकर्षणेन इत्यादि रचा पड़े। फिर पुण्याह वाचन और अनेक प्रकार के वाद्यों का शब्द कर सुंदर मार्ग में रथ चलावे, जिसमें धक्का ना लगे। घोड़े ना हो तो अच्छे बैल रथ में लगावे अथवा पुरुष ही उस रथ को खींचे। 30 अथवा 16 ब्राह्मण प्रतिमा को मंदिर से उठाकर रथ में बड़ी सावधानी से विराजें और दोनों ओर सूर्य नारायण की दोनों पत्नियों की स्थापना करें। सदाचारी और वेद पाठी 2 ब्राह्मण प्रतिमाओं की पिछली ओर बैठें और प्रतिमाओं को संभाले रहें। सारथी भी चतुर हो, स्वर्ण दंड से भूषित छत्र रथ के ऊपर लगावे और अति सुंदर रत्नों से जड़े स्वर्ण दंड से युक्त ध्वजा रथ पर चढ़ावे, जिसमें अनेक रंगों की 7 पताकाएं लगी हों। रथ के अग्रभाग में सारथी होकर ब्राह्मण बैठे। शूद्र कभी रथ को स्पर्श ना करे। जो शूद्र रथ का स्पर्श करे तो उसकी संतति नष्ट हो जाए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही रथ के स्पर्श करने का अधिकार है। अपने स्थान से चलकर पहले नगर के उत्तम द्वार पर रथ जावे, वहाँ 1 दिन रहे। अनेक प्रकार के नाच तमाशे, वेद पाठ, पुराण की कथा और ब्राह्मण भोजन वहाँ करावे और ब्राह्मण ही सब उत्सव करें। नवमी के दिन रथ चलकर पूर्व द्वार पर जाकर 1 दिन रहे, वहाँ क्षत्रिय उत्सव करे। तीसरे दिन दक्षिण द्वार पर रथ रहे, वहाँ पर वैश्य पूजन और उत्सव करें। चौथे दिन पश्चिम द्वार पर रथ जावे, वहाँ सब शूद्र उत्सव करें। वहाँ से नगर के मध्य में रथ आवे और संपूर्ण ब्राह्मण पूजन और उत्सव करें। उस दिन राजा भी बड़ा उत्सव करे, दीपमाला करावे, ब्राह्मणों को दान देवे और भोजन करावे। फिर वहाँ से अपने मंदिर में रथ आवे। तब सब नगर के लोग मिलकर पूजन और उत्सव करें और 1 दिन रात रथ में ही प्रतिमा रहे। दूसरे दिन प्रतिमा को रथ से उतार कर
बड़ी धूमधाम से मंदिर में स्थापित करें। इस प्रकार सप्तमी से त्रयोदशी पर्यंत रथ यात्रा हो और चतुर्दशी को अपने स्थान में स्थापन करें। इस रथ यात्रा के करने से सब विघ्न निवृत्त होते हैं और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। हे सूर्य नारायण, हे सूर्य नारायण, हे सूर्य नारायण।